Hello students, this is Shelly Arora. I am going to continue my subject science in class 8th. We are going to start our first chapter, crop production and management. What is crop? Crop, when plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, is called crop. ये क्या है बच्चे, जब एक ही तरह के पौधे, एक ही तरह की फसल उगाई जाती है बड़े लेवल पर, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं और उसकी खेती की जाती है एक बड़े लेवल पर, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप की टाइप क्या है? 2 टाइप्स हैं, एक खरीफ और एक रबी। जो खरीफ क्रॉप है वो कौन सी है? द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है बेटा? जून जुलाई में बोकर, और हार्वेस्ट काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। जवार, मक्की, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ठीक है, और रबी क्रॉप कौन सी है? द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, यानी कि जोन सी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और हार्वेस्ट मतलब काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। वो कौन सी होती है? वो रबी क्रॉप होती है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? वीट, गेहूं, ग्राम दालें आ जाती हैं, पीज मटर, मस्टर्ड सरसों एंड लिंसिड अलसी। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिक स्टेप्स जो हैं वो कौन से हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर सॉइंग मतलब बीज बोया जाता है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर डाली जाती है, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं क्रॉप को अच्छा करने के लिए, अमाउंट अच्छी लेने के लिए। इरिगेशन मतलब सिंचाई हो गया, पानी देना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब खरपतवार से बचाना। हार्वेस्टिंग कटाई, और स्टोरेज मतलब उसकी स्टोरेज कैसे की जाती है। उनको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है बच्चे? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लकिंग। मतलब मिट्टी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, इकट्ठी सी होती है, उसको लूज करना। ठीक है, उसको लूज करना, उसको खोलना, उसको क्या बोलते हैं? टिलिंग और प्लकिंग। और इसको करने के लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, प्लक, होए और कल्टीवेटर। ये इनकी पिक्स दी हुई है बच्चे। ये होए है, ये आपका कल्टीवेटर है, और ये प्लक है बच्चे, और ये आपका कल्टीवेटर है, और ये ऐसी ही शेप के होते हैं होए जो होता है। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग क्या होता है? बीज बीजना। गुड क्वालिटी सीड्स विच आर क्लीन एंड हेल्दी आर यूज्ड, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करते हैं जो साफ सुथरे हों और हेल्दी हों, ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए और क्रॉप है क्या है? क्रॉप की यील्ड हमें अच्छी मिले। और जो इसके लिए सोइंग के लिए जो टूल यूज होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल है बच्चे, और ट्रेडिशनल क्या है? हाथ से, यानी कि मैनुअल सीडिंग, मतलब हाथ से बीजना। यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं बच्चे? सब्सटेंस एडिड एज न्यूट्रिएंट टू सॉइल, मतलब जो मिट्टी को है जो पोषण तत्व देते हैं और उसको हेल्दी बनाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम? मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइजर है बच्चे वो क्या है? इनऑर्गेनिक साल्ट है, इनऑर्गेनिक। और ये क्या है? नेचुरल है। ये मैन्योर है, ये नेचुरल सब्सटेंस है। ये किससे बनते हैं? कैटल डंग से, मतलब पशुओं के गोबर से, ह्यूमन वेस्ट से, उनको गला सड़ा के खाद तैयार की जाती है, वो मैन्योर बन जाती है। और जो फैक्ट्रियों में तैयार होता है वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं। ये खेतों में ही तैयार होते हैं। ये डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये क्या है? ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। और ये क्या है? लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ये कैसे होते हैं? ये फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, तो ये रिच इन प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटाशियम होते हैं। और ये क्या है? लेस रिचर इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें न्यूट्रिएंट तो कम होते हैं, बट ये मतलब ये अनहेल्दी नहीं होती, ये मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती सॉइल को। और यहाँ पे ये क्या है? ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम है इसमें। ये इनसे
क्या होता है बच्चे, ईल्ड तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है हमें, पर ये कहीं ना कहीं ये नुकसान करते हैं। ये फर्टिलाइजर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हम सुनते हैं ना रे स्प्रे बहुत ज़्यादा हो रही है, ये वही चीज़ है बच्चे, ठीक है। ये फैक्ट्रीज में तैयार होती हैं, ठीक अमाउंट में डालें तो ये बढ़िया करती हैं, बट कई बार क्या होते हैं किसान लालच में आकर या फिर कुछ भी ईल्ड ज़्यादा लेने के लिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जब ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ईल्ड तो ज़्यादा हो जाती है, बट वो अनहेल्दी होती है वो। नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई, हिंदी में बोलते हैं हम इसे सिंचाई। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट लेवल, मतलब डिफरेंट लेवल पे क्रॉप को पानी देना क्या होता है, वो इरिगेशन है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, डैम, कैनल। यानी कि ये क्या है, इरिगेशन के डिफरेंट सोर्स हैं। कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गए, तालाब, झीलें, बांध, ये सारे कैनल्स, ये सारे क्या हैं, इरिगेशन के डिफरेंट सोर्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पहले क्या यूज होता था बच्चे, मोट, चेन पंप, देखली, राहत, मतलब पहले के टाइम में यूज होते थे ये मेथड। इनमें क्या होता था, कुएं पे वो चक्कर सा लगा लिया और इसमें वो और एक वो लगा दिए, साथ में बैल लगा दिए। वो बैल क्या थे, चक्कर लगाते थे कुएं के, पानी ऊपर आता था, फिर पानी उसमें फसलों में जाता था, ठीक है। वो पुराने मेथड थे। इनमें क्या होता था, पैसे तो कम लगते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं होता था और पैसे कम लगते थे, बट इसमें क्या थी, ह्यूमन लेबर थी या फिर क्या थी, कैटल लेबर थी, ठीक है। इनमें यही था, इनमें वेल से, कैनल से पानी सप्लाई होता था खेतों में बाय यूजिंग कैटल और ह्यूमन लेबर। दीज मेथड आर चीपर एज दे डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दीज आर लेस एफिशिएंट। ये लेस एफिशिएंट थे। और मॉडर्न मेथड कौन से हैं बच्चे, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप सिस्टम। ये मॉडर्न मेथड है ये, ठीक है। ये स्प्रिंकलर मेथड और आपके ये ड्रिप सिस्टम है ये आपके, ठीक है। स्प्रिंकलर फुहारे वाले बच्चे। इसके इरिगेशन के बच्चे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, इरिगेशन हेल्प सीड्स टू जर्मिनेट, मतलब इरिगेशन होगा, पानी होगा, तभी वो सीड्स जर्मिनेट होगा तभी प्लांट ग्रो करता है। ये क्या है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर इलोंगेशन ऑफ रूट, मतलब इससे जड़ें लंबी होती हैं। अगर पानी होगा बच्चे तभी वो पौधे लेंगे तो क्या होएगा, जड़ें लंबी होएंगी, फसलें अच्छी होएंगी, ठीक है। और वाटर क्या है, उसको सूखने से भी बचाता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या, अगर ज्यादा ही सिंचाई करी जाएंगे, ज्यादा ही पानी होगा तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग अकर इन द सॉइल दैट इनहेबिट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, रूट डू नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट, मतलब इसे क्या, अगर मान लीजिए ज्यादा पानी देते हैं तो रूट्स सीधी नहीं रूट्स क्या रहती हैं, रूट डू नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट, मतलब क्रॉप को सीधी नहीं रखती, वो गिर जाती है, टूट जाती है अगर ज्यादा पानी होगा तो, ठीक है। और पानी उसके अंदर खड़ा, वाटर लॉगिंग मतलब उसके अंदर पानी रुका रहना, ठीक है, वो है वाटर लॉगिंग। प्लांट विच कैन नॉट रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड फॉल डाउन, अगर ज्यादा पानी वहां पे होगा तो कमजोर हो जाएंगी जड़ें, कमजोर होंगी जड़ें तो हवा, थोड़ी तेज हवा आई तो वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो इरिगेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इससे पहले मैं आपको और बात बताऊंगा, मतलब इसका इस स्टेप को हम ये भी बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे होती है वो। एक तो स्केयर क्रो जैसे वो लगे होते हैं ना बेटा, वो डंडे से पे भूत सा बना के रख देते हैं, ठीक है। मतलब खेतों में हमने कई बार देखा ना, डंडे से को कपड़े पहना के वो भूत सा बना के रख देते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, स्केयर क्रोज बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे बर्ड्स भाग जाते हैं, उनको ऐसा लगता है मतलब कोई है वहां पे तो उससे भाग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि उसके लिए हम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं हम क्रॉप को बचाने के लिए। और इसके लिए क्या होते हैं, केमिकल्स तैयार होते हैं, जो फैक्ट्रीज में केमिकल्स जो तैयार होते हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। इससे इंसेक्ट्स या फिर रोडेंट्स जो है वो मर जाते हैं
माइक्रोब्स फंगस वगैरह नहीं लगती उससे, ठीक है। DDT, BHC और मिथाइल पैराथीन, ये सारे क्या हैं, ये फंगिसाइड्स हैं, ये रोडेंटिसाइड्स हैं, ये रैट को, माइसिस को ये किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, तो इनको ये क्या करते हैं, ये पेस्ट को किल कर देते हैं। डू नॉट हार्म द प्लांट। नेक्स्ट आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब जो अपने आप जो पौधे से मतलब प्लांट्स में अपने आप उग जाती है घास फूस सी, खरपतवार बोलते हैं हम उसे, मतलब वो होते हैं वीड्स होते हैं वो। रिमूवल ऑफ वीड्स, उसको हटाना, उस खरपतवार को हटाना, वो एक्स्ट्रा जो पेड़ जो अपने पत्ते उग जाते हैं, अपने आप ही उगते हैं वो, ठीक है, उनको हटाना, वो क्या कहती हैं, वीडिंग। और वीड आर रिमूव्ड मैन्युअली बाय यूजिंग खुरपी। खुरपी को यूज करके ना हाथों से अपने मतलब सिंगल पर्सन खुरपी लेके उसको हटा देता है। मैनुअल मतलब अपने आप मैनुअल मतलब एक पर्सन खुद से हटा देता है। वीड कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स मतलब केमिकल्स को भी यूज करके, केमिकल आते हैं, ठीक है, वीड्स को कंट्रोल करने वाले, उनको वीडिसाइड्स बोलते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। फार्मर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ वाइल स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। फार्मर को क्या करना चाहिए, अपना नोज अपने माउथ कवर करने चाहिए जब वो वीडिसाइड्स को स्प्रे करे, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जो क्रॉप जो है पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसको कटिंग करना क्या बोलते हैं, उसको हार्वेस्टिंग। यूजुअली इट टेक 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब 3 से 4 महीने लगते हैं क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इज डन मैन्युअली, मतलब मैन्युअली भी किया जाता है, बाइसिकल हाथ से तोड़ के, ठीक है, और या फिर मशीन से भी, हार्वेस्टर बोलते हैं हम जिसे, बड़ी बड़ी कंबाइन बोलते हैं, ठीक है, उससे भी किया जाता है। रिमूविंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है, वो झाड़ लगाना बोलते हैं ना बेटा, ये मतलब जो ग्रेन होते, गेहूं होते हैं, उसको बीच में से तूड़ी जिससे बन जाती है, वो तूड़ी के अंदर कवर से के अंदर होते हैं, ठीक है। रिमूविंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, मतलब उसके कवर में से अलग करना, वो क्या बोलते हैं, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। सप्रेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ इज ऑल्सो डन बाय स्मॉल फार्मर बाय यूजिंग विनोइंग। विनोइंग को यूज करके क्या होते हैं, इसको ग्रेन और गेहूं और तूड़ी को अलग अलग किया जाता है। उसके बाद आती है स्टोरेज। जब हमारे पास गेहूं आ गया, क्रॉप आ गई, तो उसको हम क्या करते हैं, साफ हो गई तो उसको हम स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज कैसे होती है, ये बड़ी बड़ी बोरियों में, टैंक में, इनमें स्टोरेज होती है। इफ ग्रेन आर कैप्ट टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दे शुड बी कैप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर गेहूं को हमने काफी टाइम तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक साफ सेट रखना उसे, तो उसे क्या होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उनको अच्छी से सूखा होना चाहिए, वो इंसेक्ट, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना चाहिए। इसीलिए इनको क्या करते हैं, इन बोरियों से में भरने से पहले या टैंक में भरने से पहले अच्छे से सुखाते हैं इनको, और इन बोरियों को दीवार के साथ टच नहीं करने देते ताकि मॉइस्चर ना पहुंचे दीवार का उनसे, ठीक है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सेलोज और ग्रेनरीज। ये बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, साइलोज होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं। यहाँ पे लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे स्टोरेज किया जाता है ग्रेन का। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जो एनिमल क्या होता है, घरों में या खेतों में रखे जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना दिया जाता है, रखा जाता है, उनकी साम संभाल की जाती है। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये बड़े लेवल पर रखे जाते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि 1 या 2 पशु रख लिए, कई सारे पशु जब रखे जाते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। ये क्यों रखे जाते हैं, काओ या बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, डक या हैन से ये सोर्स हैं एग के, हनी भी हनी देती है, फिश, गोट, हैन ये सोर्स हैं मीट के, ठीक है। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। बर्ड्स लाइक चिकन, डक्स एंड फेलर्स, ये पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं इनको,
और हनी बीज आर रियर्ड फॉर हनी, जो हनी बीज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हनी के लिए रखते हैं, और उनको हनी बीज को पालना लार्ज स्केल पे वो क्या कहलाते हैं, एपीकल्चर। ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर। ठीक है, मछलियों का पालन करना लार्ज स्केल पे पिस्सीकल्चर है, हनी बीज को रखना एपीकल्चर है, और जो रेजिंग बर्ड्स हैं, चिकन, डक वगैरह, उनके लिए वो पोल्ट्री फार्मिंग है। ठीक है, और इन सभी को ओवरऑल क्या बोलते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। थैंक यू।